हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज दोस्तों हम लोग मैथ्स का एग्ज़ाम एनालिसिस ग्रुप डी का लेकर के आए हैं, जो कि आज 29 सितंबर 2022 को पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन जो उपलब्ध हो पाया है दोस्तों वह लेकर के आए हैं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो दोस्तों इसी पैटर्न से पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है जो मेरे पास उपलब्ध है। एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो उसका अनुपात दिया हुआ 7:5। ठीक है दोस्तों, दो संख्या एक साथ में है, दूसरा 5 अनुपात में है। बोलता है क्या, पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। इसका मतलब हो गया दोस्तों, पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 5 है, तो अंतर कितना है, 2 अंतर है। लेकिन रुपया में बोल रहा है, रुपया में कितना है दोस्तों, 14। 2 का वैल्यू 14, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यह 7 का वैल्यू जो होगा दोस्तों, तो 7 का वैल्यू जो होगा दोस्तों, 7 का वैल्यू 7 गुना 7 कर देंगे तो यह 49 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा संख्या क्या है, 5 है, तो 5 बराबर करेंगे 7 गुना 5 करेंगे दोस्तों, तो यह हो जाएगा 7 पचे तो 35। ये फर्स्ट संख्या हो जाएगा और ये सेकेंड संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों यह बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। बोला है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। बोला है क्या, ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ना, ये 3 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब दोस्तों हम लोग एलसीएम मेथड से ले लेते हैं। 12 और 14 का एलसीएम ये हो जाएगा 84। इसका मतलब सोच लीजिएगा कि 84 काम है आपको करने के लिए, ए को टाइम मिला है 12 दिन। इसका मतलब निश्चित रूप से वह एक दिन में 7 काम कर रहा था, तभी तो वो 12 दिन में कर पाएगा, बस 84 हो जाता है। जबकि बी के लिए मिला है टाइम 14 दिन, तो बी एक दिन में 6 काम कर रहा होगा। 84/14 कीजिएगा, 84/14 तो एक दिन में 6 काम। इसका मतलब दोस्तों यह समझ में आ गया कि ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। और बोला है क्या, ए और बी साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम जो होगा 7 + 6 अर्थात 13 काम होगा। ठीक है दोस्तों, बोला है क्या, कितना दिन, 3 दिन साथ काम किया, तो 3 दिन में जो काम हुआ होगा दोस्तों, यह निश्चित रूप से 39 काम हो गया। 84 काम करना था, 39 काम हो चुका, तो 84 में से हम 39 घटा देते हैं, तो जो रेस्ट बचेगा 14 में 9 घटा 5 और ये 7 4 ना, 45 काम बचा दोस्तों। ठीक है, तो जब अब 45 काम है तो बी तो चला गया, बी तो चला गया, अब कौन करेगा, ए करेगा। तो 45 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 45/7 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, यही फ्रैक्शन में किया होगा, 6.3/7 दिन लिखा होगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आप मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात तो समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, बोला है क्या, घनाभ की भुजा का अनुपात क्रमशः 1:2:5 है और उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है दोस्तों, 1:2:5 है। इसका मतलब x से गुना करेंगे तो बोलेगा क्या, यह x है, यह 2x है और 5x। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये भुजा का दे दिया है, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई,
चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई होता है। और ये क्षेत्रफल दिया है कितना दोस्तों, 6664, 6664, 6664 दिया हुआ है, 6664 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बोला क्या है, अब इसको फॉर्मूला पर रखेंगे हम लोग, तो बोलेगा 2 इंटू एल इंटू बी, तो एक्स इंटू 2x ना, x इंटू 2x प्लस में 2x इंटू में 5x, क्योंकि b का वैल्यू इतना है, इसका क्या है h का वैल्यू 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है क्या HL ना, 5x इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर ये 6664 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 से इसको कटा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सॉल्यूशन करिए, 2x स्क्वायर प्लस में 10x स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3332, टोटल हो गया 17x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3332, 17 से कटेगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 बच गया कितना 6, 16 163, 17 गुना 9 करेंगे 153, बच गया 10 100, 17 गुना 6 करेंगे 102। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 196, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 14, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 14। तो क्या पूछा है, आयतन पूछा है दोस्तों, तो आयतन बराबर यहाँ लिख लेते हैं, आयतन बराबर होता है दोस्तों, आयतन बराबर हो जाएगा LBH होता है, LBH का मतलब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 x इंटू s ना, 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए तो ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से लिख लीजिए 14, तो पहला हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 28 और तीसरा हो जाएगा 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आप इसका जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा दोस्तों 27, यह हो जाएगा 27440। ठीक है, 27440 हो जाएगा, 444 होगा ना, 27440, यह मेरा आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यह बात तो शायद समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 18, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 360, तो छोटा मान क्या होगा। इसमें तो 2 मान निकलेगा, एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 360। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला का वैल्यू होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी अर्थात x प्लस वाई, दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 360। तो ये x माइनस वाई का वैल्यू 18 दिया है, तो x प्लस वाई का वैल्यू जो निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा इंटू में 18 कर देते हैं, 18 बराबर में 360, ये कट जाएगा 20 बार में। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 20 हो गया, तो समीकरण पे रख दीजिए x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 20 आ गया, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 38, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19, तो y बराबर निश्चित रूप से क्या निकलेगा दोस्तों, 1 होगा। तभी तो y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 20 होगा और x माइनस वाई बराबर 18 होगा। तो छोटा मान क्या है, y, छोटा मान क्या है दोस्तों, y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। दिया है
आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई को 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेज ना हो। दोस्तों पहले था 20 लंबाई और कितना था चौड़ाई 8 था, तो पहले का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों आयत का, तो निश्चित रूप से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात ये 20 गुना 8 अर्थात 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बोल रहा है क्या दोस्तों कि उसकी लंबाई में 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए। 20 था, अब कितना कर दिया गया 25, तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल वही रखने के लिए क्या होगा, उसकी चौड़ाई में कमी करना होगा। तो वही पूछा है दोस्तों। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है दोस्तों, फार्मूला तो वही होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो 160 आपको मालूम हो चुका है, पहले वाला ही रहेगा क्योंकि बोल रहा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। और लंबाई 20 था, अब कितना कर दिया 25, तो ये 25 हो जाएगा। चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई निकाल लेते हैं हम लोग ना। तो b बराबर हो जाएगा दोस्तों 160 बटे में 25 अर्थात ये 6.4 हो जाएगा ना, 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोला है क्या उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन यही हो रहा है दोस्तों। पहले उसका चौड़ाई 8 था, अब कितना हो गया 6.4, तो बोल रहा है तो 1.6 सेंटीमीटर की कमी किया गया, ना, कमी किया गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगला बोला है क्या 5/12, 5/12, तो अशांत दशमलव में लिखिए। अशांत दशमलव में लिखना आसान है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5-6 से कि अशांत दशमलव निकालना है तो कुछ नहीं, इससे भाग देने के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, पॉइंट हो गया 0 ना, कितना बार में 4 बार में, बच्चों 48 बार में घटेगा, बचेगा 2, 1 0 आ गया, फिर से 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी 12 एकम 12 हो जाएगा, बचेगा ये 8 बच गया, फिर 0 बरसते 84 नहीं बरछक 72 हो जाएगा, ये 72 कटेगा, फिर 8 आएगा। तो ये दोस्तों ये चलता जाएगा ना, 6 चलता है। इसको लिख सकते हैं 0.41666 ऐसा चलता जाएगा। इसी चीज़ को बोल रहा है क्या अशांत दशमलव के रूप में, तो इसको लिखिए, या रेकरिंग के रूप में लिखना है 416 पे बार लिख देते, ये भी आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यह आज वाला जो क्वेश्चन किया है दोस्तों, इसको जस्ट उल्टा कर दिया। पहले रेकरिंग वाला पूछ रहा था, इस तरह के क्वेश्चन को क्या है कन्वर्ट बदलने के लिए आज क्या किया है दोस्तों, 5/12 को अशांत दशमलव लिखने के लिए बोल दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं। बोला है क्या 12 है, 24 है, 16 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इसमें से HCF को हम लोग बोल सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, अर्थात 12, 24 और 16 का HCF क्या होगा, तो आप सभी जानते भी होंगे। तो दिया हुआ संख्या, हम दो डेफिनेशन हमेशा बोलते हैं दोस्तों, 12, 24 और 16 का HCF वही हो सकता है जो दी हुई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या होगा, या तो इसका फैक्टराइज होगा, या तो इसका गुणनखंड होगा। तो 12 नहीं होगा तो इससे छोटा क्या है 6 हो सकता है ना। आप देखते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा ना। 6 भी नहीं होगा, 6 इसको काटेगा, लेकिन 16 को नहीं काट पाएगा। लेकिन दूसरा बड़ी संख्या क्या होगा 4, 4 तिया 12, 4 छके 24, 4 छके 16, तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जान सकते हैं 12 को तोड़िएगा 3 गुना 4, 24 को तोड़िएगा 24 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 6 कर सकते हैं, 3 गुना 2 ना 6 चौक 24। ठीक है, 16 को तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो यही तो 4 कॉमन है दोस्तों जो कि HCF होता है। ठीक है,
यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15 का सबसे छोटा मूल्य क्या हो सकता है। इसको तोड़िएगा दोस्तों। अभी तक हम जानते हैं ये वाला और ये वाला संख्या का गुणनखंड कर गुना कर लीजिए। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 15, तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। और वैसा इसको तोड़ना है 15 को, तो दोनों करने का 15x स्क्वायर पूर जाए और इसे जोड़ने के बाद 8x पूरे। ठीक है, तो आप इस 15 को तोड़ रहे हैं 5 और 3 में, 5 3 15 भी पूर जाता है, 5 3 8 भी पूर जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों दो बात आएगी, एक प्लस में 8x प्लस में ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको तोड़िएगा दोस्तों, ऐसे समझ लेते हैं। ये 5 और 3 में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3x प्लस में 15, तो भी टूटेगा, तो भी टूटेगा। यहाँ से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आ रहा है x कॉमन कर लिए तो x प्लस में 5 आ जाएगा। दूसरा यहाँ से हो जाएगा, इधर से 3 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन बनेगा दोस्तों x प्लस 5 हटा देते हैं इसको, बराबर 0। दूसरा बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक आएगा रिजल्ट x बराबर -5, दूसरा आएगा x बराबर -3। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, माइनस में जो होता है बड़ी संख्या वही छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 रुपया है, 10% और 8% की दो क्रमागत छूट देने पर कुल कितनी छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट की बात बोल रहा है। दो एकल छूट करने के लिए आपको पता होगा सक्सेसिव डिक्रीज की बात बोल रहे ना, सक्सेसिव इंक्रीज CI बन जाता है, सक्सेसिव डिक्रीज का अगर डिस्काउंट बन जाता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं दोस्तों 10% का पहली बार छूट, दूसरी क्या है, दूसरी बार 8% का छूट। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 गुना 8 बटे में 100, अर्थात -18% का पहले छूट मिल चुका और 0.8 का क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 17.2% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट हम माइनस से दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आना चाहिए कि -17.2% की कमी हो रहा है। इसका मतलब कितना रुपया का बात बोलेगा, तो रुपया का निकाल देना है कि 50,000 रुपया का 17.2% क्या है, डिस्काउंट मिला है। 17.2% डिस्काउंट मिला है, अर्थात कितना छूट मिला है। तो कैलकुलेशन करना होगा, जो कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, इतना सा तो कर ही सकते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका आ जाएगा ना। इसको हटा लेते हैं और ये प्रतिशत का वैल्यू नीचे में 100 और ये पॉइंट हटा दिए तो 1 0 और 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 50,000 था ना दोस्तों, ये था 50,000 था। ठीक है, 1 0 बच जाता है, 3 0 ख़त्म ना, 3 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बच जाएगा आपके पास 50 और गुना में 172, गुना में कर लीजिए 0, 8 5 दूना 10 के 0 बाकी 1 7 5 35 1 36 के 6 बाकी हो जाएगा 3 और 5 3 8। तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा 8600 आएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है यह क्वेश्चन, दो भाइयों के बीच का आयु का अंतर 14 वर्ष है और 3 वर्ष बाद बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से ना, छोटे भाई की आयु की कितना गुना, आयु का 3 गुना ना, छोटे भाई की आयु का 3 गुना हो जाती है। बड़े भाई की वर्तमान आयु ना, बड़े भाई के वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो यह बात समझिएगा, बोला है 3 गुना अर्थात और भी बोला है क्या कि बीच का आयु का अंतर 14 वर्ष, चाहे अभी 14 वर्ष है चाहे 50 साल बाद भी क्या होगा, दोनों भाइयों के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, समान रहता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, समान रहता है। तो बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो छोटा भाई भी बढ़ रहा है और क्या हो, बड़ा भाई भी बढ़ रहा है, तो उससे मैटर नहीं करता है। तो कह रहा है दोस्तों
ये बड़ा भाई बिग ब्रदर और क्या हो जाएगा, छोटा भाई को स्मॉल ब्रदर के नाम से देखा देते हैं। ठीक है, तो बड़ा भाई 3 गुना हो जाता है, लेकिन 3 साल बाद हो जाता है ना। यहाँ से लिख देते हैं इधर 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद बोलता है दोस्तों क्या है, यह 3 गुना हो जाता है। और 3 वर्ष बाद भी क्या होगा, अगर छोटा भाई स्मॉल ब्रदर ना अगर एक में है तो क्या होगा बी ना, बिग ब्रदर कितना हो जाएगा, बड़ा भाई 3 हो जाता है। इसका मतलब अभी भी तो अंतर 2 है, और 2 है लेकिन उम्र में कितना अंतर है, 14 वर्ष का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 वर्ष ना। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, छोटा भाई जो है 3 वर्ष बाद 7 वर्ष का हुआ है, जबकि बड़ा भाई 3 वर्ष के बाद 21 वर्ष का हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या करना है, 3 वर्ष घटा दीजिए, 18 साल जो होगा वर्तमान निकल जाएगा ना। वर्तमान में बड़ा भाई का पूछा था कितना हो जाएगा, तो आंसर मेरा 18 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में बड़ा भाई का पूछा था। वर्तमान में 3 वर्ष बाद 21 निकला, तो 3 वर्ष पहले घटा देंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो यह बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन दिया है ना, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दिया है, और बोल रहा है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान हमेशा बोल रहा है 0 और 90 के बीच वाला मान होना चाहिए ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप जानते हैं दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा इसको तोड़ के देखते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी हिसाब से यहाँ तोड़ लेंगे ना, क्या तोड़ेंगे दोस्त, cos स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, बोला है क्या, 3 sin स्क्वायर थीटा जोड़ 7 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे 6। तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 7 माइनस में 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो जाएगा। और ये 6 इधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -1, इससे ये कट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो यहाँ से निकला दोस्तों sin थीटा बराबर 1/2, sin थीटा बराबर 1/2। तो sin थीटा बराबर 1/2, तो sin थीटा बराबर 1/2 कब होता है, जब sin थीटा का मान sin 30 डिग्री के बराबर होता है ना। sin 30 डिग्री, हाफ को लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा। तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और हमारे इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।